हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम के ऊपर है। तो लाइसोसोम जैसा मैंने आपको बताया था कि किस कैटेगरी के अंदर है। लाइसोसोम के चारों ओर एक सिंगल मेम्ब्रेन यानी एकल झिल्ली जो है वो पाई जाती है। तो लाइसोसोम की जो कैटेगरी है वो क्या है? एकल झिल्ली से परिबद्ध जो सेल ऑर्गेनेल है। तो लाइसोसोम का मतलब यहाँ पर क्या है? लाइसो और सोम्स। लाइसो का यहाँ पर क्या मतलब है? डाइजेस्टिव यानी पाचन करना, और जोम्स का मतलब क्या है यहाँ पर? बॉडी। तो पाचक काय यानी पाचन करने वाली बॉडी। लाइसोसोम का मतलब यहाँ पर क्या है? डाइजेस्टिव बॉडी या पाचन करने वाली बॉडी। बच्चों, लाइसोसोम के अंदर ऐसे अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल या पदार्थ को पाचन करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव बॉडी या पाचन करने वाली बॉडी। तो सबसे पहले जो लाइसोसोम है उसकी डिस्कवरी के बारे में देखें, उसकी खोज के बारे में देखें, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था डी डुवे, जिसने 1955 के अंदर लाइसोसोम को डिस्कवर किया, इसकी खोज की। बच्चों, जो लाइसोसोम्स हैं ये एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में ही मिलता है। आल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। लेकिन दोनों की तुलना करें, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों की तुलना करें तो एनिमल सेल्स के अंदर इसकी मात्रा अधिक होती है, यानी लाइसोसोम है वो एनिमल सेल के अंदर अधिक पाए जाते हैं एक प्लांट सेल की तुलना में। एक और साइंटिस्ट था पी मॉटिल ने जो लाइसोसोम है इसकी खोज किसमें की? न्यूरोस्पोरा में। न्यूरोस्पोरा यहाँ पर एक फंजाई है। तो यहाँ पर अब क्लियर कट स्पष्ट हो गया है कि प्लांट बॉडी के अंदर भी जो लाइसोसोम है वे मिलते हैं। और इसके साइज की बात करें, आकार की बात करें, तो लाइसोसोम का एक सेल के अंदर जो आकार है वो 0.3 माइक्रोन से लेकर 0.50 माइक्रोन तक हो सकता है। अब बच्चों, लाइसोसोम कौन सी सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते? तो जो लाइसोसोम आर एब्सेंट इन ह्यूमन आरबीसी एंड प्रोकैरियोट्स। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं और मानव की जो आरबीसी हैं उसमें जो लाइसोसोम हैं वे एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और लाइसोसोम जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लाइसोसोम के चारों ओर सिंगल मेम्ब्रेन मिलती हैं। चारों ओर इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ये केवल एकल झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं और झिल्ली मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अपेक्षा लाइसोसोम की जो झिल्ली है वो अपेक्षाकृत मोटी होती है। और इसका एक और भी खास बात है कि इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो सिंगल मेम्ब्रेन है वो किसी भी सेल के साथ अटैच हो सकती हैं। नेक्स्ट, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर वैक्यूल्स होती हैं, एक बड़ी रिक्तका होती है जिसके अंदर एंजाइम्स भरे रहते हैं। उन एंजाइम्स को अपने क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यानी पाचक एंजाइम्स भरे होते हैं। और जैसे यहाँ पर कुछ एंजाइम्स के मैंने नाम लिखे हैं, जैसे एसिड फॉस्फेटेज, एसिड राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज, कैथाप्सिन सल्फेटेज। बच्चों, ये कुछ एंजाइम्स हैं जो कि एक लाइसोसोम के अंदर जो वैक्यूल होती है, रिक्तका होती है, रिक्तका के अंदर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे रहते हैं। अब ये जो एंजाइम्स हैं इनकी नेचर की बात करें तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं और इनकी जो पीएच है वो 5.0 होती है, यानी 5.0 पर ये क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं। बच्चों, जो लाइसोसोम है ये क्या है? पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स इसको बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स, पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या है? इसके अनेक रूप हैं, बहुत सारे रूप हैं।
और इसके लिए एक बहुत ही खास बात, लाइसोसोम आल्सो कॉल्ड इज सुसाइड बैग। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्मघातियां की थैलियां भी बोलते हैं। लाइसोसोम आल्सो कॉल्ड इज सुसाइडल बैग। इसको आत्महत्या की थैलियां क्यों बोलते हैं? कि जैसा मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम के अंदर वैक्यूल्स होती हैं, वैक्यूल्स के अंदर अनेक सारे एंजाइम्स भरे रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये एंजाइम्स क्या करते हैं? जैसे कोई सेल डैमेज होगी, डेड होगी या एज्ड होगी, कोई भी सेल्स डैमेज होगी, डेड होगी या एज्ड होगी, तो तुरंत ये क्या करते हैं, लाइसोसोम की जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, वो रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं और झिल्ली फटने के बाद जो उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वे फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और डैमेज या डेड या एज सेल का ये पाचन कर देते हैं, उसको डाइजेस्टिव कर देते हैं। इसी कारण लाइसोसोम आल्सो कॉल्ड इज सुसाइडल बैग्स। अब इसके अलावा सेल से बाहर जो मटेरियल अंदर की ओर आता है, कोशिका के बाहर जो मटेरियल है वो कोशिका के जब अंदर आता है तो उसका भी पाचन करने में इनका योगदान रहता है। ठीक है, तो इसलिए लाइसोसोम आल्सो कॉल्ड इज सुसाइडल बैग। अब लाइसोसोम को पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम के अनेक रूप, अनेक इसके प्रकार मिलते हैं, जो कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।